हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आज हम इसमें अग्निवीर आर्मी जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उन्हीं से उनका सारा एनालिसिस करके जो हमें पता लगा है कि इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ इस प्रैक्टिस सेट में। और जो अभी प्रैक्टिस सेट, इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ आपको, आपने उस पर बहुत अच्छा प्यार दिया। अगर आपने जो भी नया हो, जिसने नहीं देखा हो, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, ठीक है। और ये अपना सेकंड प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और जो अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, उनमें अगर आप इनको करते हो, जो कि मैं 10 कराने वाला हूँ, आप अगर इनको करते हो तो इनमें से 100% वही क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। आप बस एक बात का विश्वास रखना, बाकी आप अपने सामने से 2x की स्पीड में देख लेना। भले ही छोटी वीडियो होने वाली है तो आप इसको 2x की स्पीड में भी देख सकते हो, बाकी देख के जरूर जाना। अगर आप अपनी आंखों के सामने से इस क्वेश्चन को निकाल देते हुए और क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकरा जाएगा तो आप 100% सही करके आओगे, ठीक है। इसी के साथ अपन अगला आगे चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जिस सिक्वेंस में एग्जाम आता है कि जीके जीएस के 15 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के, और यहाँ पे साइंस के 15 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, उसी सीक्वेंस में अपन ने इस टेस्ट को भी बनाया हुआ है जो मोस्ट मतलब उसी की जैसा है, सेम, ठीक है। अब अपन अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं कि भारत में लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर क्वेश्चंस में इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तब ये देसी रियासतें थी, वो अलग अलग थी, पर इन्होंने 562 रियासतों को अपने भारत में मिलवाया था। उनसे कुछ से लड़के, कुछ से बात करके सब कुछ इन्होंने किया था, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, खेल, संगीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये पिछले 4 वर्ष के उत्कृष्ट, जिसने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया होगा 4 साल में, उसको दिया जाता है, ठीक है। ये भारत सरकार द्वारा, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो गंगा, महानदी, कावेरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है। ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से आता है, जो हीराकुंड बांध है, ठीक है। मिट्टी के बांधों में आता है वही। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम और धुआंधार। तो देखो, आप इसमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसमें क्या बोला है कि जोग, कुंचिकल और शिव समुद्रम और धुआंधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि मैं आपको बताऊं कि यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि बराही नदी पर स्थित है, ठीक है। तो केईएन में गोरसप्पा वगैरह, जोग वगैरह भी दिया गया, पर इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क और लंदन। बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा? 5वें का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी में जो है किला है, उसका निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये इधर थोड़ा छुप गया तो आप कोऑपरेट कर दीजिएगा। ऑप्शन ए 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और डी स्थायी रूप से जब तक चाहे। राज्यसभा का कितने वर्ष तक होता है ये आपको बताना है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष तक कार्यकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? कालिदास, जयदेव, बाणभट्ट, कबीरदास। बताइए, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित। बताओ, बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। तो ये भारत की प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू थी, जो कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये भारत की, इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है और आज़ादी के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि ये पहली राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। अगर कुछ इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल अनिल चौहान, जनरल बिपिन रावत। तो बताइए, ये बिपिन रावत तो ये पहले थे, पहले भारत के थल सेना के, या आप चीफ ऑफ डिफेंस बोल सकती हैं इनको, ये अपने पहले थे। ठीक है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा 10 वाले का? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में केवल एशियाई शेरों की प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। जो एशियाई शेर हैं उनके प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है, यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। बताइए इसका क्या हो जाएगा? 12 का आपको बताना है। बताइए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। बिहू असम का राष्ट्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, भारत, ईरान, मिस्र। इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार मध्य मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अपने भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै, कोणार्क, खजुराहो, महाबलीपुर। तो देखो, ये आपने सुना होगा कई बार के कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणार्क में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1915, 1920, 1930, 1942। तो असहयोग आंदोलन के बारे में बोल रहा है, तो ये आपको बताना है। बताइए कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। जो कि मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बताऊं कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था 1920 में। कब? रॉलेट एक्ट और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके विरोध के बाद ये स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, असहयोग आंदोलन मतलब किसी भी बात में सहयोग नहीं करेंगे अंग्रेजी सरकार को, यही इसका मतलब मोटिव था। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक अपनी ये जीके के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके बाद अपनी साइंस के क्वेश्चन है वो भी देखते हैं अपन। तो यहाँ से ये अपने साइंस के क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन साइंस के, 15 जीके के। ये आपके एक बार आप अपने सामने से निकाल लो, इनको एक बार निकाल लोगे, अगर क्वेश्चन इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, अगर पूछा गया तो आपका 100% यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब पौधे सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, और अपन जो ह्यूमन सेंस है, जो इंसान है, वो लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है? हृदय, फेफड़े, किडनी या वृक्क और यकृत। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। और मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि किडनी खून से यूरिन जो कि मूत्र,
और यूरिया में जो मूत्र पाया जाता है ना, मूत्र में जो यूरिया पाया जाता है ना, वो और अन्य जहरीले पदार्थों को छान के अलग कर देता है, इसलिए शुद्ध कर देता है, मतलब रक्त को, ये किडनी, ठीक है, इसको आपको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतौंधी, स्कर्वी और रिकेट्स। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा 18वीं का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, वॉट, एम्पियर। तो यहाँ पे इसका ध्वनि की तीव्रता को अपन डेसिबल में नापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। जैसे कि मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि आवाज़ कितनी तेज है या कितनी धीमी है, ये डेसिबल में अपन माप सकते हैं। और जैसे यहाँ पे ये हर्ट्ज के बारे में देखते हो तो हर्ट्ज, ये यहाँ पे ये ध्वनि की आवृत्ति मापने की इकाई है जो हर्ट्ज, तो ये डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापता है। आवृत्ति कितनी स्पीड से जा रही है, वो आवृत्ति इसको हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आप याद रखना कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। हंसाने वाली गैस, ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से बताऊँ, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे पता नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। जी नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ये यहाँ से दिख नहीं रहा, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ से ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए, स्टेप्स, फीमर, टिबिया और कैसे रुकू। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब का तंतु लोहा, नाइक्रॉन, टंगस्टन और तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। और इसी के साथ अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? मतलब पानी अधिकतम घनत्व मतलब जम जाएगा, मतलब बिल्कुल जम जाएगा, तो वो किस पे ठोस में बदल जाता है? सिल्ली, बर्फ की सिल्ली बन जाएगी वहाँ पे। कौन सा है? 0 डिग्री, 10 डिग्री और 4 डिग्री और माइनस के 4 डिग्री सेल्सियस। ये सब सेल्सियस में दिया गया है, कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी दिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये सेल्सियस में पूछ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है अपन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम तापमान, मतलब घनत्व सबसे तापमान पर, मतलब 4 डिग्री पर सबसे पहले जम जाएगा, वो आपको ये याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगन मेंडल को और चार्ल्स डार्विन को और लेमार्क को। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अरस्तु को तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, पर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, अनुवंशिकी का जनक इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। तो केंद्रक तो ये कोशिकाओं में बीच में पाया जाता है, छोटी छोटी, मतलब अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में बनती है, एटीपी के रूप में बनती है। जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो हम बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ऊर्जा बनती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में रहती है, ठीक है, इसको याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 21%, 78%, 0.03%, 0.9%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे।
तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, जो कि हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन रहती है, ये तो आपको पता होगा। बताइए, तो इसका परसेंट में बताना है आपको कितना होगा। उसके बाद ऑक्सीजन रहती है 21%, 21% ये तो ऑक्सीजन की रहती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीजन की रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन की 78% रहता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन रहती है, जो कि वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है। एक्स किरणें और इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये ओजोन परत जहाँ से छिद्र हुआ है इसमें, तो ये अंटार्कटिका में सबसे पहले हुआ है। इसको भी आपको याद रखते हुए चलना है कि अभी ये खत्म हो गई है, मतलब फट गई है, तो वो अंटार्कटिका में जाके इसका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। बताइए तो इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अपने मैथ्स के, फिर जीके के हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैथ्स के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा राइटिंग से कोऑपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी पैनल पे ले रहा हूँ क्लास। अभी मतलब मैं जा नहीं पा रहा हूँ थोड़ा अपनी ऑफिस में, तो ठीक है। यहाँ से थोड़ा राइटिंग इस टाइप से है, आप देखना। यहाँ पे ये बोला है x + 12 = 35। तो यहाँ पे ये x की जगह पे x रहेगा, और ये यहाँ पे 35 है, ठीक है। और ये 12 को इस साइड पहुँचा देंगे, तो -12, ठीक है। तो 35 में से 12 तो कितने बचे आपको बताना है। तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 23, ठीक है। ये आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसको प्लस करना है। 2/5 + 1/3। तो यहाँ पे आप अपन लिख लेते हैं, पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। 2/5 + 1/3। तो इन दोनों का नीचे का एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे इसको नोट करते हैं कि 15, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट करते हैं कि 15 आ जाएगा। अब 15 नीचे का एलसीएम 15, अब 5 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का ऊपर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे इसको नोट करेंगे कि आ जाएगा 6, प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे। इसके बाद 3 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का ऊपर इंटू कर देंगे, ऊपर कितना 1, तो 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस करने पे कितना आएगा, आप प्लस कीजिए। यहाँ पे 5 और 6 11 बटे नीचे कितना है 15, ठीक है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 11/15, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 11/15। नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 15 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। अगर आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा। अगर नहीं है याद तो मैं आपको बताता हूँ कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये होता है आयत की क्षेत्रफल का सूत्र, L × B। तो यहाँ पे अपन को उन्होंने क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे नोट करेंगे, 120 दिया हुआ है। अब उसने लंबाई दी है, तो लंबाई की जगह पे अपन लिख लेंगे 15, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अपन 15 इंटू बी का अपन को नहीं पता, बी की वैल्यू नहीं पता, तो ये 120 की जगह 120। अब 15 से 120 को काट देंगे, 15 से 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 8 120। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है। ये आपको समझते हुए चलना है कि भाग देने पर 15 का 120 में भाग देंगे 8 बार जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 500 का 20% कितना होगा। तो यहाँ पे 500 का 20% का बोला है इसने, तो का की जगह पे इंटू रहता है हमेशा, तो यहाँ पे अपन इंटू लगा लेंगे।
और यहाँ पे ये परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, परसेंट हटाते हैं तब 100 का भाग देते हैं, ये परसेंट हटा दिया मान लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अपन ने ये परसेंट इसका हटा दिया। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो खत्म, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे 20, तो इनका कर लेंगे इंटू, तो 20 5 100, तो इसका क्या आ जाएगा 20 का 5 में इंटू करने पर 100, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हुआ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, और जो माइनस में भी जाती हैं, जो 0 रहता है उनमें और प्लस में और माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 ऐसे अनंत तक चली जाएंगी तो वो होती है पूर्णांक, ठीक है। इन सबको आपको याद रखते हुए चलना है। अगर अभी प्राकृतिक संख्या से इसमें क्वेश्चन पूछा है, आगे पता नहीं किससे क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, तो इसका क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 औसत पूछा है तो औसत जितनी संख्या है उससे भाग देंगे, संख्याएं कितनी है 5, तो 5 का इसमें भाग देंगे, तो 5 का 15 भाग देंगे कितना आ जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई, तो इसका प्रतिशत लाभ कितना लाभ होगा इस पे, ये आपको बताना है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं इसमें कि इसमें 500 रुपये का लाभ हुआ, परसेंट में पूछा है कितने पे हुआ 2500 पे, तो 2500 को इसमें अपॉन में लिख लेंगे, ठीक है। अब परसेंट लगाने, परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से इसको काटेंगे 5 बार जाएगा 5 25, और 5 से 100 को काट देंगे तो 20 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20, 5 का 100 में भाग देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 625 का मान ज्ञात कीजिए। अब 625 रूट के अंदर है, तो रूट का मतलब होता है कि ये 625 के पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 25 इंटू 25 2 बार हो गया। अब 2 बार जो रूट के अंदर रहता है ना वो रूट से बाहर निकाला जा सकता है, अगर रूट के अंदर 2 बार है तो उसे 1 बार बाहर निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे 25 बाहर निकालने पर आएगा 25, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 8 12 15 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, तो यहाँ पे ये लघुत्तम समावर्तक 8 12 15, तो इसका आप लघुत्तम समावर्तक कैसे लेंगे, जे इन सब का जिस संख्या में भाग चले जाए वही लघुत्तम है। जैसे 15 का देंगे, 15 चौक 60, 60 में जा रहा, 12 पंचे 60, 12 का जा रहा है, 8 को 60 में नहीं जा रहा है तो 60 नहीं होगा, 120 में देंगे, 8 12 15, तो 8 का जा रहा है 120 में चला जाएगा 15 बार, 12 का जा रहा है 10 बार चला जाएगा, और 15 का जा रहा है 8 बार चला जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुज के 2 कोण 60 70 है तो तीसरा कोण कितना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि 60 70 2 तो दिया है और तीसरा कितना है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 60 और 70 कितना हो जाएगा, पहले तीनों को प्लस कर लो, मान लो तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा, अभी 2 है 2 को जोड़ लो, तो 2 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 130, 60 और 70 कितना हो जाएगा 130, और तीसरा अपन को नहीं पता तो यहाँ पर उसको ए मान लेंगे, ठीक है। बराबर कितना, तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया 180 आना चाहिए। अब अपने पास ए की वैल्यू निकालना है, अपन को तीसरा कौन चाहिए था, तो अपन 180 में से 130 को घटा देंगे, तो यहाँ पे ए बराबर 180 में से 130 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 50, तो ए बराबर आ जाएगा 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 50 50 बचा तो तीसरा कौन होगा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 10 आदमी, आपको यहाँ पे मैं बताऊं कि 10 आदमी एक काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को 2 आदमी और 2 से भाग दे देंगे इसमें, तो 2 से कट गया 5 बार, 5 का 5 में इंटू कर लेंगे तो कितना आएगा 25, ठीक है, इसका आ जाएगा 25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी 25, ठीक है। ये आगे अब इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर, ठीक है। इसका क्या होगा बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र क्या होगा वो आपको कमेंट में बताना है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके रख लीजिएगा
कि इसका क्या हो जाएगा, 120 मीटर लंबी ट्रेन 172 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक खंबे को पार कर रही है तो कितने सेकंड में पार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपये पर 2 वर्ष में 5% की वार्षिक ब्याज दर से कितना ब्याज होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपको अपने करके रख लेने हैं, मतलब आपको करना है खुद से, मैं बताऊंगा तो मैं तो आपको, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसका भी बताना है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि परिधि होती है 2 पाई आर, बस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 दी है, तो बस यहाँ से काटापिटी करके राइट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मध्य पूछा है, तो मध्य का मतलब होता है भाई औसत, ये सबको प्लस करके जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, जैसे कि 10 और 8 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, कितनी संख्या है 5, 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको खुद एक बार लगा के देख लेना है, जो आपको नहीं आए उसका नंबर डाल के आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको वहीं इसका सॉल्यूशन करके बता दूंगा। अब यहाँ से अपन अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस देखते हैं। श्रृंखला पूरी करो, इसमें क्या बोल रहा है, 3 6 12 18, तो 3 दूनी, देखो यहाँ से एक लॉजिक लग रहा है कि इंटू हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 दूनी 48, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विषम पद चुनिए, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर, तो इसमें आपको कैसे चुनना है, तो इसमें आपको चुनने के लिए पहले इसकी पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ठीक है, तो जनवरी होती है 31 की। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भी 31 की होती है। ठीक है, मई के बाद जून, जुलाई भी 31 की होती है। जुलाई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब ये नवंबर है ना जो कि 30 का होता है, तो इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, जो 30 का है वो अलग है, जो बाकी तो 31 के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कलम का संबंध लिखने से है तो चाकू का संबंध किससे होगा, तो कलम से लिखा जाता है तो चाकू से क्या होगा, चाकू से काटा जाएगा। ठीक है, ये इसमें इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी है, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो सबसे बोले क्या बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, राम आप खुद को मान लो, राम ने कहा एक महिला की ओर इशारा करती हुए, वह मेरी माँ के, मतलब मेरी माँ के, अपने खुद की माँ के इकलौते बेटे, मतलब माँ का खुद इकलौता बेटा कौन होगा, खुद में। ठीक है, बेटे की पत्नी यानी कि बेटे की पत्नी यानी मेरी खुद की पत्नी। ठीक है, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, तो जब बेटे की पत्नी मतलब खुद की पत्नी कौन होगी, अपनी पत्नी ही होगी ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर नहीं आए तो आप उसका नंबर डाल के मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और एक लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट तो कर देना है, आपको क्लास कैसी लगी इसका कमेंट जरूर करके जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगली बार अपलोड हो जाएगी, और इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को यहीं मिल जाएंगे। आप इस पे थोड़ा ट्रस्ट करके, अगर आपको ये वीडियो मतलब अगर आपको ये लगी तो आप 2x में कर सकते हो, लेकिन आप एक बार देख के जरूर जाना, जिससे क्या है कि आपके सामने से ये क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चंस हैं, वो साइंस और जीके के क्वेश्चंस वो आपके सामने से निकल जाएंगे ना, तो अगर क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं सेम, मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है और लेवल उसका इतना ही है, आपको ये लगे कि इजी है या हार्ड है, नहीं, ये सेम लेवल यही फॉलो हो रहा है, तो आपको यही देखते हुए चलना होगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को अपने एंड करते हैं।